मित्रों, मेरा सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर अंशु अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय, माठ, मथुरा। मैं सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूजीसी एचआरडीसी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे फैकल्टी इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत सेमिनार प्रेजेंटेशन करने का अवसर दिया। मेरा सेमिनार प्रेजेंटेशन का विषय है कठिनाइयों का सकारात्मकता से सामना करना। मित्रों, मैं कहना चाहूंगी, यदि हम विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को सकारात्मक रखते हैं तो हमारी कठिनाइयों का सीधा हल निकल आता है। जब हम सकारात्मक होते हैं तो हम हर परिस्थितियों से निकल पाते हैं और उसका आसानी से सामना करते हैं। हमारी सकारात्मकता हमको सफलता प्राप्त करवाती है, क्योंकि हर कार्य सही ढंग से सकारात्मक विचार के साथ कर हम उसमें सफल होते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर एक जीवन महत्वपूर्ण है और सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फिर भी मानव जीवन एक बहुत बड़ा उपहार है, क्योंकि यह मौजूदा जीवन रूपों में सबसे अधिक शक्तिशाली है। मनुष्य के पास सपने देखने, काम करने और लक्ष्य हासिल करने जैसी असाधारण क्षमता होती है। इस ग्रह पर इस तरह की कोई भी प्रजाति नहीं है। सभी प्राणियों का जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ होता है। समय की इस यात्रा में हमें कभी आशाओं के अनुरूप प्रतिफल प्राप्त होते हैं तो कभी आशाओं के विपरीत। लेकिन जीवन हमेशा कभी भी एक ही पटरी पर गतिमान नहीं रहता है। मानव जीवन में भी हम यही पाते हैं। लेकिन आज के भौतिकवादी युग में मानव की असीमित इच्छाएं, उनमें से कुछ इच्छाओं का पूर्ण होना और कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाना, मानव की स्वार्थी प्रकृति इत्यादि अनेक कारण हैं, जिसके कारण उसके जीवन में सकारात्मकता की जगह नकारात्मक दृष्टिकोण की झलक ज्यादा देखने को मिलती है। जब उसकी कोई भी इच्छा अथवा आशा अपूर्ण रह जाती है तो वो नकारात्मकता की ओर शीघ्र ही प्रवाहित होने लगता है और अपना आत्मविश्वास, धैर्य, संयम, साहस और कर्मठता आदि खोने लगता है। आज के भौतिकवादी युग के मानव को यह समझने की जरूरत है कि जीवन में कोई भी वस्तु चिरस्थायी नहीं है। समय के साथ इनमें भी परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का शाश्वत नियम है। जीवन में कभी सुख आता है तो कभी दुख। हमें जीवन में कभी आशाओं के अनुरूप प्रतिफल प्राप्त होते हैं तो कभी आशाओं के विपरीत। हमें विपरीत परिस्थितियों में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। मित्रों, बस उन विपरीत परिस्थितियों में जरूरत होती है धैर्यशील होने की, आत्मविश्वासी, संयमी, विवेकी, साहसी और कर्मठ होने की। मित्रों, आवश्यकता इस बात की भी है कि हम इस नकारात्मक पक्ष से विचलित न हो और उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हुए उस नकारात्मक पक्ष में ही एक अवसर की तलाश करें, तो हम अपने निरंतर प्रयत्नों द्वारा उस नकारात्मक पक्ष को सकारात्मक पक्ष में बदलने में जरूर सफल होंगे। बस आवश्यकता है कि हम अंत तक खुद पर विश्वास रखें तथा अपने विवेक का इस्तेमाल कर साहस के साथ निरंतर प्रयत्न करते रहें। अंत में हमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि निरंतर प्रयत्नशील रहना ही सफलता की कुंजी है। मैं अपनी बात को एक कहानी के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगी। मित्रों, यह कहानी है एक किसान और उसके बूढ़े खच्चर की। एक किसान के पास
बूढ़ा खच्चर हुआ करता था, जो कि बूढ़ा होने की वजह से किसान की किसी भी काम का नहीं था। किसान के घर के पास एक कुआं भी था, जिसमें कोई भी पानी नहीं था। एक दिन खच्चर इधर उधर घूमता हुआ उस कुएं में गिर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर किसान को लगा कि या तो खच्चर प्रार्थना कर रहा है या फिर कोई परेशानी में है। उसके अंदर कुछ सहानुभूति हुई, लेकिन उसने विचार किया न तो खच्चर अब मेरे कोई काम का है और न ही कुआं, क्योंकि खच्चर तो बूढ़ा हो चुका है और कुआं भी सूख गया है। उसने सोचा कि खच्चर बूढ़ा बूढ़ा होने के कारण कोई भी काम नहीं कर पाता और मुझे उसे खाने पिलाने में भी खर्च करना पड़ता है, और कुआं जो कि घर के पास ही है और इस कुएं की वजह से कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अतः अतः मित्रों, उसने मन में विचार किया कि क्यों ना इन फालतू की चीजों को बचाने के लिए कोई कष्ट उठाया जाए और अपनी ऊर्जा को बर्बाद की जाए। उसने सोचा कि इस खच्चर को कुएं के अंदर ही दफना दिया जाए, तो उससे दोनों ही समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक और तो इसके खाने पीने और देखभाल में खर्च होने वाला पैसा भी बचेगा, दूसरी ओर कुएं से होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकेगा। इसीलिए उसने पड़ोसियों को बुलाकर कुआं ढकने का निर्णय, और उसने पड़ोसियों के साथ मिलकर कुएं में मिट्टी डालना शुरू किया। कुएं में फेंकी जा रही मिट्टी को देखकर खच्चर थोड़ा विचलित हुआ और मन ही मन वह विचार करने लगा कि जिस व्यक्ति के लिए उसने अपना सारा जीवन निस्वार्थ होकर उसकी आजीविका का साधन बना रहा, वो आज मेरी परेशानियों में सहायता करने के बजाय मुझे दफनाने का प्रयास कर रहा है। कोई भी व्यक्ति इतना स्वार्थी व निर्दयी कैसे हो सकता है? लेकिन मित्रों, कुछ क्षणों बाद वह उस फेंकी जा रही मिट्टी में भी अपने धैर्य और साहस से काम लेता है और उस नकारात्मक वातावरण में भी सकारात्मकता के साथ कुएं से बाहर निकलने के लिए एक अवसर ढूंढ ही लेता है। वह अपने ऊपर फेंकी जा रही मिट्टी को बार बार झाड़ता है और ढेर हुई मिट्टी पर इंच दर इंच, फुट बाई फुट ऊपर चढ़ता जाता है और अंत तक यही प्रक्रिया दोहराता रहता है। यहाँ मित्रों, गौर करने वाली बात यह है कि ऊपर से फेंकी जा रही मिट्टी के झोंकों से उसे कितना भी कष्ट क्यों न हुआ हो, उसने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वह अपने आत्मविश्वास, धैर्य और साहस से अंत तक उन कठिन परिस्थितियों से विचलित नहीं हुआ और थका हारा और घायल अवस्था में एक विजयी योद्धा की तरह कुएं से बाहर निकल आता है। मित्रों, इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मिट्टी उसको दफन करने के लिए गिराई जा रही थी और ऐसा प्रतीत होता है कि वह उसकी जान ले लेगी, लेकिन वही मिट्टी को वह अपने धैर्य और साहस से अपना सहायक बना लेता है। यह सब इसलिए हो सका क्योंकि खच्चर ने उन बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए एक नवीन अंदाज में ठान ली। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हमारा जीवन कभी खुशी तो कभी गम दोनों दौर से गुजरता है, पर कभी कभी हमारी नकारात्मकता इतनी बढ़ जाती है कि हम उसमें उलझ कर रह जाते हैं। हमारा उससे बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाता है। हमारी कठिनाइयां हमें कमजोर और नकारात्मक बनाने लगती है। हमारी सारी सकारात्मकता खत्म होने लगती है। तब हमें केवल उसी सोच में रह जाते हैं और कठिनाइयों से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते हैं। हम अपनी सफलता को
अपनी कठिनाइयों के अंदर दबा देते हैं, उससे कठिनाइयों का सामना कर लेता है, उसका जीवन जीना आसान हो जाता है। अब हमको अपने लक्ष्य पर भी केंद्रित रहने की जरूरत है, क्योंकि जब कोई कठिन परिस्थितियां आती है तब हम उस अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। हम यह बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है और वह हमें कैसे प्राप्त होगा। जब हमारी कठिनाइयां हमको कमजोर करने लगे, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए डर को पीछे छोड़ना अति आवश्यक है। तभी हम जीवन के उतार चढ़ाव को पार कर पाते हैं। जब हम डरना छोड़ देते हैं तो कोई भी कठिनाई हमारी सफलता में बाधा नहीं बनती है और हम उसका सामना कर सफलता को प्राप्त करते हैं। हमें जीवन की सच्चाई को भी मानकर चलना चाहिए, क्योंकि जीवन तभी हम अपनी कठिनाइयों का सामना कर पाते हैं। हमारे लिए उससे निकलकर आगे बढ़ना संभव हो पाता है। हमारे जीवन में खुशी और दुख दोनों के पल आते हैं और हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि हम दोनों परिस्थितियों का सही ढंग से सामना कर आगे बढ़ते रहें, तभी हम सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। हमारा जीवन एक समान नहीं रहता, इस बात को मानकर जीवन में आगे बढ़ते रहने पर हम जीवन की हर परेशानी का सामना कर पाते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी अपना हौसला नहीं छोड़ते हैं। मित्रों, ये ही जीवन है। अगर हम अपनी परेशानियों का सकारात्मकता से सामना करें और नकारात्मकता, कटुता और स्वयं पर तरस खाना छोड़ दें, तो जो चीज हमें विपत्ति लगती है वही जीवनदायिनी बन जाती है। मित्रों, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो, कोई हमें कितनी भी हानि पहुंचाने की कोशिश करे, उन विषम परिस्थितियों में हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन में घटनाएं किसी और के चाहने या न चाहने से घटित नहीं होती हैं। कोई हमारा कितना भी बुरा क्यों ना चाहे, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना उत्पन्न कर दे, हाँ, यदि हम धैर्यशील हैं, प्रयत्नशील हैं, खुद पर आत्मविश्वासी हैं, तो हम जो है उस परिस्थिति को आसानी से, सुगमता से पार कर जाते हैं। यदि हम उन विषम परिस्थितियों में खुद पर विश्वास रखते हैं, धैर्य और साहस से निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से विक्षिप्त नहीं होते हैं, तो वो नकारात्मक वातावरण भी जीवन में सकारात्मकता ले आता है और जीवन में आने वाली हर कठिनाई पर सहजता से विजय प्राप्त कर लेते हैं। किसी ने खूब कहा है, जिस इंसान के जीवन में कठिनाइयां नहीं आती वह जीवन की सच्चाई नहीं जान पाता। धन्यवाद। अपना कीमती समय देने के लिए अपने जीवन में बढ़ते रहिए, खुश रहिए।